ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और डॉक्टर्स कॉन्क्लेव में हम आपको लगातार डॉक्टर से रूबरू करवा रहे हैं, मुखातिब करा रहे हैं और वो डॉक्टर्स आपको लगातार बता रहे हैं कि कैसे आपको कोरोना से बचना है, डरना है, लापरवाही नहीं बरतनी है। और अब हमारे साथ डॉक्टर तरुण लाल, सीनियर प्रोफेसर RUHS जुड़ गए हैं। डॉक्टर तरुण लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। आप सुन पा रहे हैं सर? थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि लगातार जो केसेस हैं कोरोना के जयपुर में बढ़ते जा रहे हैं, 1000 के पार आ चुके हैं। RUHS में हर रोज कितने मरीज आ रहे हैं? मैम, अभी जैसे RUHS में जो नवंबर लास्ट में जो पीक थी नंबर ऑफ पेशेंट्स, वो अप्रैल में ही आ गई। हमारे पास 1200 बेडेड वार्ड है, 1200 बेडेड RUHS है। अब आप देखिए कि 750 टू 780 पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं हमारे पास। इतने भर गए मैम धीरे धीरे। तो द सेकेंड वेव इज ऑन, वी एक्सेप्ट इट कि सेकेंड वेव आ गई है मैम। धीरे धीरे विद इन दीज 15 डेज पूरा का पूरा RUHS भर गया। हम जब थे उधर, आई एम देयर इन चार्ज ऑफ ऑल द ICUs देयर इन RUHS, तो देखा कि पहले 15 टू 20 डेज में देयर वाज probably 4 to 20 patients there. एकदम से मैम 705, 750 patients बढ़े जा रहे हैं। So I accept the fact that the second wave is here, but second wave आ जाए मैम, but there is silver lining in this कि we are now prepared. We are well learned now. We are well learned. We've learned what it is, what the COVID virus is. We have to respect it, and the most important thing is that we are prepared. आज हम प्रिपेयर्ड हैं। आज हमारे पास, आप हमारे ICU में आके देखिए, सारे पेशेंट्स PPE किट्स में पहने हुए हैं, सारे पेशेंट ओवरऑल्स हैं, पूरा का पूरा हम तैयारी में हैं मैम। एक एक बेड पे डॉक्टर्स हैं, सारे डॉक्टर्स देख रहे हैं। इतने सारे डॉक्टर्स, डॉक्टर भंडारी सर ने, हमारे प्रिंसिपल सर ने पूरे लगा दिए, हमारे सुप्रिंटेंडेंट सर ने, डॉक्टर अजीत सिंह ने, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने, सारे चीफ सेक्रेटरीज, हेल्थ सेक्रेटरीज को हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेकिन जैसे आपने कहा कि जो केसेस हैं वो लगातार आ रहे हैं और बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ऐसे में बेड जो है वो बहुत नहीं बचेंगे। अगर इसी गति से ये पेशेंट बढ़ते गए तो आने वाले कितने दिनों में ये RUHS के बेड जो है वो फुल हो जाएंगे? क्या उसके लिए अलग से व्यवस्था भी की गई है? हाँ मैम, देखिए 1200 बेड्स हैं, 1200 से 1400 तो हम बना ही देंगे। हमने हर जगह हमारे इतने सारे हमने एक्सटेंशंस बना रखे हैं कि वी विल बी वेरी वेल रेडी इफ द नंबर इंक्रीजेस। वी हैव infectious disease hospital here in SMS. We have the new ICU in medical ICU in SMS. इतने सारे डॉक्टर सुजीत भंडारी सर ने इतने सारे हमारे वो बना रखे हैं कि वी आर वेल प्रिपेयर्ड। ऐसी कोई भी बात नहीं है। इतने चीफ मिनिस्टर सर ने हमारे लिए इतना सारा, आप देखिए तो सही, आपको लगेगा कि हाँ, वेयर आर वी, इज दिस एन इंटरनेशनल हॉस्पिटल, वेयर आर वी, लाइक दैट मैम। इतना ज़्यादा प्रिपरेशन है हमारे पास, इतने सारी मशीन्स हैं। अभी कल सर डॉक्टर सुजीत भंडारी सर ने 25 बेडेड नया ICU खोला है हमारे, तो ICUs भर रहे हैं मैम। वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। जो कोविड के सीवियर पेशेंट्स हैं, मॉडरेट पेशेंट्स हैं, माइल्ड पेशेंट्स हैं, आपको कहीं और रेमडेसिविर नहीं मिलेगा। आपको रेमडेसिविर हमारे पास हजारों की क्वांटिटीज में है। सो जैसे भी होगा वी आर वेल प्रिपेयर्ड। लेकिन और सर, ये समय, ये बुरा अभी समय, एक तस्वीर आई थी और उसमें ये देखने को मिला, ये कहा जा रहा था कि जैसे ही ऑक्सीजन के सिलेंडर आए और वैसे ही लड़ाई जो घर वालों में है वो शुरू हो गई कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर हम लेके जाएंगे, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होगी वार्ड में। तो क्या RUHS में भी ऐसी कोई कमी नजर आ रही है, या जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, मेडिकल ऑक्सीजन है, वो उसकी आपूर्ति पूरी हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। मैं ऑक्सीजन प्लांट का नहीं मैम, मैं ऑक्सीजन प्लांट का इंचार्ज हूँ जी। हाँ, नहीं अच्छा। मैम, मैं ऑक्सीजन प्लांट का इंचार्ज हूँ। देखिए RUHS में लिक्विड ऑक्सीजन टैंक है मैम, लिक्विड ऑक्सीजन टैंक है, उसके अंदर 80,000 लीटर्स पूरा ऑक्सीजन भरा हुआ है। हमारे पास 1080 सिलेंडर्स हैं। कौन से वाले? बड़े वाले मैम, सबसे बड़े जो। तो आपको क्या बताया मैंने, लिक्विड ऑक्सीजन टैंक कहीं भी नहीं है राजस्थान में अभी तक। अब हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन का टैंक है। बिसाइड्स दैट हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं मैम। वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब हमारे पास आप पूछिए कि कितने दिन तक के लिए तैयारी है हमारे पास 1 वीक के लिए है। इतनी देर में हम वापस रिप्लेनिश कर लेंगे, ठीक है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर्स।
तो मैम थोड़ा देखिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती रहती हैं, फ्रीक आइसोलेटेड इंसिडेंट कहीं ना कहीं बाई चांस हो जाता है, लेकिन ये जनरलाइज नहीं है, किसी को भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड वी आर रेडी फॉर दिस। वी वर रेडी फॉर दिस इवन अ मंथ बैक, वी वर रेडी। हमारी रोज की क्लासेस चल रही थी आईसीयूज में, रोज राउंड्स ले रहे थे हम हर जगह, इसीलिए कि this will come. We predicted this, that this second wave will come. We are seeing half the world is in lockdown right now, ma'am. Half the world is in lockdown just because of this. That we made a prediction model that it's going to hit us also. It's going to hit us also. Are we prepared for this? Are we ready for this? So we are ready for this. The liquid oxygen tank पूरा उसका 2-3 चीजें थी वो पहले से ही हमने तैयारी कर ली। We are very well equipped with oxygen, ma'am. You don't have to worry about anything. And if there is anybody, you can get him straight to me. I will solve this problem. अगर कोई मरीज है एकदम से लगातार आपको कोई से जो पर्टिकुलर केसेस मरीज है, है, जी केसेस जो है सर एकदम से लगातार बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं। अगर अभी की बात करें, किस तरह के लक्षण वाले मरीज सबसे ज्यादा आ रहे हैं? बिल्कुल जी मैम, इस बार इट्स स्लाइटली डिफरेंट। देखिए पहले जब आया तो सिम्टम्स थे फीवर, कफ, स्क्रैची कफ था, थोड़ा सा कफ था, कोल्ड था, जो एक बेसिक रेस्पिरेटरी इलनेस में, फ्लू में वायरस में आ रहे हैं। इस बार नई नई चीज़ें और आई हैं, जैसे कि लॉस ऑफ स्मेल हमें पता लगा, तो लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट। अब लॉस ऑफ स्मेल जो है ना, इट इज़ अ न्यू RT-PCR टेस्ट। अगर आपके लॉस ऑफ स्मेल है तो इमीडिएटली आप करवाइए टेस्टिंग वगैरह, क्योंकि ये वायरस जो है ना मैम, ये नेजोफेरिंक्स से आया। नेजोफेरिंक्स से आया, इससे सारे ऑल्फैक्टरी सेंटर्स को सबसे पहले ब्लॉक किया। तो आपके लॉस ऑफ स्मेल इज नाउ वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिडिक्टर। जैसे जैसे स्टडीज आ रही है, लॉस ऑफ स्मेल इज वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिडिक्टर्स नाउ ऑफ दिस कोविड वायरस नाउ। सो फीवर तो आ ही रहा है मैम, फीवर चल रहा है ये सब, बट लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, पेन एब्डोमेन, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारे टेस्ट जो हैं, ये सारे सिम्टम्स जो हैं, ये आने लग गए मैम। सो स्लाइटली डिफरेंट। आई सस्पेक्ट दिस हैज टू बी द डबल म्यूटेंट वायरस. We have still not confirmed whether it's a double mutant virus or not right now. So let's see how it goes, ma'am. As we are coming here, we are very well prepared for every eventuality that can happen. क्योंकि इस बार जो है, जो ये सेकेंड वेव आई है, उसमें अब बच्चे और यंगस्टर ये भी इस संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। तो RUHS में क्या कितने केसेस बच्चों के हैं, कितने यंगस्टर के हैं, कोई आइडिया? That's the key, ma'am. Yeah. Ma'am, I might not know the exact incidence, but yes, youngsters हमारे ICU में, very young people are coming in the ICU, and I'm just seeing them and I said, how come you are so strong? आप इतने strong and yet you're down with COVID. And then I realized कि yes, ये youngsters का incidence धीरे धीरे बढ़ रहा है मैम। तो मेरे पास percentages नहीं है, लेकिन youngsters जो है ना are getting increasingly involved, and that is why we are very quickly moving to getting them vaccinated now, ताकि जल्दी से लेस देन 45 वालों का अपन वैक्सीनेशन चालू करें मैम। तो बहुत जल्दी वैक्सीन चालू हो रहे हैं हमारे। जी, और ऐसे ही सर यंगस्टर के अलावा बच्चे कितने आ रहे होंगे लगभग, कितना कोई आइडिया है कितने बच्चे हर दिन पेशेंट जो है पेशेंट के तौर पे आ रहे हैं? मेरे अभी मैम एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं है मेरे पास, बट बच्चे कम है मैम, बच्चे कम हैं, यंगस्टर्स हैं मैम, यंगस्टर्स हैं जी। और क्या बच्चों में अलग लक्षण दिखते हैं या सेम ही लक्षण है? I was like, ये है क्या पक्का कोविड या नहीं है? नहीं मैम, सेम, almost the same मैम, almost the same. There is no specific symptom, just specific to the child मैम। तो चिल्ड्रन के लिए कोई ऐसे स्पेसिफिक सिम्टम नहीं दिखा मैम। वही है कि बच्चों में यही फीवर आ रहा है, यही कफ आ रहा है, यही चीजें चल रही हैं जी। और क्या कोई सीरियस केस भी आए हैं बच्चों में और यंगस्टर में? क्योंकि बड़ों में तो ये देखने को मिल रहा है और सीरियस केसेस है, लेकिन क्या बच्चे या यंगस्टर वो सीरियस केस में कोई आए हैं? हाँ जी मैम, जी हाँ मैम, यंगस्टर्स में तो आ रहे हैं मैम। यंगस्टर्स में 30 ईयर ओल्ड, 25 ईयर ओल्ड, अभी हमारे 1-2 CPR हुआ जिनकी डेथ भी हुई उसमें ICU में। तो यंगस्टर्स आ रहे हैं, दे हैव नो कोमॉर्बिड डिजीज़, उनके कोई भी कोमॉर्बिड नहीं है। ज़्यादातर ओल्ड के आपको डायबिटीज़ दिखेगी, हाइपरटेंशन दिखेगा या किडनी डिजीज़ दिखेगी, कुछ ना कुछ दिखेगा उनके कोई ना कोई कोमॉर्बिड, लेकिन इनके तो कोई कोमॉर्बिड ही नहीं है। ये घूम रहे थे आराम से, दे वर गुड, दे वर फीलिंग वेल, एंड सडनली उनके ये प्रॉब्लम आई। तो यंगस्टर्स आर हैविंग प्रॉब्लम्स मैम, ये प्रॉब्लम है मैम, अभी यंगस्टर्स का नया देखने को मिला है।
जी सर, क्योंकि आपका हॉस्पिटल जहां पर सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं और आप देखते होंगे बहुत लोगों को सीरियस केस में भी, कंडीशंस में भी, लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहते बहुत हैं? ज़्यादा मैम, बिल्कुल बिल्कुल जी मैम, बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, सबको मैसेज यही कह रहा हूँ, पैनिक मत करना। ये 1 से 2 महीने का प्रॉब्लम है, ये चले जाएगा, इसमें पैनिक मत करो आप सब। वैक्सीनेशन काफ़ी चल रहा है, हेवी वैक्सीनेशन चल रहा है। आप सिर्फ स्टीम इनहेलेशन ले लीजिए और मास्क लगा लीजिए अपने, और थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग रख लीजिए। ज़्यादा मत घूमिए प्लीज़, अभी ज़्यादा पार्टिंग मत करिए, अभी ज़्यादा गैदरिंग मत लीजिए आप। यू विल बी ओके, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी। ये ऐसा कोई वो नहीं है जो अपन को जानलेवा कर देगा, अपन को घबराइए मत। इट इज़ लाइक द सेम थिंग, जस्ट अ लिटिल डिफरेंसेस हियर एंड देयर। अदरवाइज मास्किंग, स्टीम इनहेलेशन, लाइम सी, जिंकोविट अगर आप ले सकते हैं तो थोड़ी बहुत ये विटामिन सी की दवाइयाँ हैं जो हमें थोड़ा बहुत हेल्प कर सकती हैं। थोड़ा सा विटामिन डी ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, हेल्दी रहिए और आप निकल जाएंगे। एक्सरसाइज थोड़ा बहुत कर लीजिए, ज़्यादा आप गैदरिंग्स में मत जाइए। मास्क जरूर पहनिए आप, मास्क कैसा भी हो, चाहे कपड़े का मास्क हो, चाहे N95, फ्रॉम सिंपल क्लॉथ पीस टू द हेवीली सोफिस्टिकेटेड N95, वेयर एनीथिंग, जस्ट प्रोटेक्ट योरसेल्फ। इट्स अ लार्ज पार्टिकल, इट्स अ ग्राउंड पार्टिकल। तो लार्ज पार्टिकल्स बात यही कि लगातार आपको गाइडलाइन की पालना तो करनी है, लेकिन खुद का भी ख्याल रखना है, और वो ऐसे आप रख सकते हैं जैसे डॉक्टर्स हमें लगातार बता रहे हैं। डॉक्टर तरुण लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सीनियर प्रोफेसर RUHS जो लगातार आपको ये जानकारी दे रहे थे कि किस तरह के केसेस वहाँ पर आ रही हैं, और बच्चे और यंगस्टर भी आजकल इससे पीड़ित हैं। कोरोना संक्रमण जो है बच्चों में भी फैल रहा है, तो थोड़ा सा सचेत हो जाइए।